बिल्ली और चूहे की चालाकी, एक रोचक और सीख देने वाली कहानी। एक छोटे से गांव में एक पुराना बड़ा और थोड़ा डरावना सा घर था। उस घर में कोई इंसान नहीं रहता था, लेकिन वहां कई छोटे छोटे जीव रहते थे, जैसे चूहे, छिपकलियां और कभी कभी चिड़ियां भी। उसी घर में एक चालाक बिल्ली भी रहती थी, जिसका नाम था चमकी। चमकी बहुत होशियार और धूर्त थी। उसका एक ही काम था, चूहों को पकड़ना और खाना। उस घर में चूहों की एक पूरी टोली रहती थी, जिसका नेता था एक समझदार और तेज दिमाग वाला चूहा मोंटू। मोंटू बाकी चूहों से अलग था। वो हमेशा सोच समझकर कदम उठाता था। उसने कई बार अपनी बुद्धि से चूहों को बिल्ली के हमलों से बचाया था। लेकिन चमकी भी कम नहीं थी। वो रोज नई नई चालें सोचती रहती थी। एक दिन चमकी बहुत भूखी थी। उसने पूरे दिन एक भी चूहा नहीं पकड़ा था। उसने सोचा, अगर मैं ऐसे ही भाग दौड़ करती रही तो कभी चूहों को नहीं पकड़ पाऊंगी। मुझे कोई नई चाल चलनी होगी। तभी उसे एक आइडिया आया। वो घर के बीचों बीच जाकर बिल्कुल चुपचाप लेट गई और अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि वो मर गई हो। थोड़ी देर बाद चूहों ने देखा कि बिल्ली हिल भी नहीं रही। एक छोटा चूहा डरते डरते बोला, अरे, लगता है बिल्ली मर गई। सभी चूहे खुश हो गए। वे धीरे धीरे बिल्ली के पास आने लगे। लेकिन मोंटू को कुछ अजीब लगा। उसने कहा, रुको, इतनी जल्दी खुश मत हो। ये बिल्ली बहुत चालाक है। हो सकता है यह कोई चाल हो। लेकिन बाकी चूहे उसकी बात नहीं मान रहे थे। वे बोले, तू हमेशा डरता रहता है। मोंटू, देखना, बिल्ली हिल भी नहीं रही। मोंटू ने सोचा कि सच्चाई का पता लगाना जरूरी है। उसने एक छोटी सी योजना बनाई। उसने एक पतली लकड़ी उठाई और दूर से बिल्ली के शरीर को हल्का सा छुआ। जैसे ही लकड़ी बिल्ली को लगी, चमकी ने हल्का सा हिलना चाहा, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वो सोच रही थी कि अभी सही मौका नहीं आया है। मोंटू समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने कहा, दोस्तों, अगर ये सच में मरी होती तो इसके शरीर में कोई हरकत नहीं होती। हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन कुछ चूहे फिर भी आगे बढ़ गए। तभी अचानक चमकी बिजली की तरह उठी और एक चूहे को पकड़ लिया। बाकी सारे चूहे डर के मारे भाग गए। चमकी ने हंसते हुए कहा, हा, मेरी चाल काम कर गई। अब चूहों में डर फैल गया। वे समझ गए कि चमकी सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि बहुत चालाक भी है। मोंटू ने सबको इकट्ठा किया और कहा, अगर हमें बचना है तो हमें इससे भी ज्यादा चालाक बनना होगा। सभी चूहों ने मोंटू की बात मान ली। उन्होंने तय किया कि अब वे बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाएंगे। कुछ दिनों बाद चमकी ने फिर एक नई योजना बनाई। उसने दूध से भरा एक कटोरा घर के बीच में रख दिया और खुद छिपकर बैठ गई। चूहों को दूध बहुत पसंद था। जैसे ही उन्होंने दूध देखा, वे लालच में आ गए। एक चूहा बोला, वाह, आज तो दावत है। लेकिन मोंटू ने फिर उन्हें रोका, रुको, यह दूध यहां अपने आप नहीं आया। इसके पीछे जरूर कोई चाल है। इस बार चूहों ने उसकी बात मानी। मोंटू ने योजना बनाई। उसने एक चूहे को कहा कि वो दूर से एक पत्थर दूध के कटोरे में फेंके। जैसे ही पत्थर कटोरे में गिरा, चमकी अचानक बाहर कूदी, लेकिन वहां कोई चूहा नहीं था। चूहों ने दूर से ये सब देखा और हंसने लगे। चमकी को समझ आ गया कि अब चूहे पहले जैसे भोले नहीं रहे। अब ये चालाकी का खेल दोनों तरफ से चलने लगा। एक दिन मोंटू ने सोचा कि अब इस समस्या का स्थायी हल निकालना होगा। उसने सभी चूहों को इकट्ठा किया और कहा, हमें इस घर से निकलकर किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए, जहां बिल्ली का खतरा न हो। सभी चूहों ने सहमति जताई। रात होते ही वे धीरे धीरे घर छोड़कर पास के खेत में चले गए, जहां अनाज भी था और बिल्ली का कोई खतरा भी नहीं। सुबह जब चमकी उठी तो उसे एक भी चूहा नहीं मिला। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन सारे चूहे जा चुके थे। वह गुस्से में बोली, हाय, मेरी चालाकी मुझ पर ही भारी पड़ गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सिर्फ ताकत ही नहीं, असली जीत समझदारी और धैर्य से होती है। लालच में आकर जल्दबाजी करना नुकसानदायक हो सकता है। और सबसे जरूरी, समस्या से भागने के बजाय सही समय पर सही निर्णय लेना ही बुद्धिमानी है।